हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ट्रायो। स्टूडेंट, आज की वीडियो का टॉपिक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। वैसे तो आपको मैंने पहली वीडियो में बताया है कि ब्रायोफाइट्स कैसे रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन वो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो वो मेथड है वो उनकी सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वेजिटेटिव या फिर एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते ही हैं, बहुत सारे प्लांट होते हैं जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं और ब्रायोफाइट्स भी उनमें से एक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले वैसे तो ये इसकी 7 मेन मेथड्स होती हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की ब्रायोफाइट्स में, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको इसकी 5 मेजर मेथड्स बताता हूँ जिनसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप इसके नोट्स लिखते जाइएगा जैसे जैसे मैं बताता हूँ। तो स्टूडेंट, इसकी जो पहली वेजिटेटिव मेथड है रिप्रोडक्शन की, वो है बाय डेथ ऑफ ओल्डर पार्ट्स। तो ये बहुत सारे ब्रायोफाइट्स में पाई जाती है ये वाली वेजिटेटिव मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे कि प्रोग्रेसिव डेथ ऑफ ओल्डर पार्ट्स, जो आपको भी पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो उनके ओल्डर पार्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे करके डाई हो जाते हैं। मींस किसी प्लांट की ब्रांचेस ख़त्म हो जाती हैं, लीव्स ख़त्म हो जाती हैं, आपने देखा होगा। वैसा ही सेम ब्रायोफाइट्स में भी होता है। तो लेकिन जब इनमें जो ओल्डर पार्ट्स होते हैं वो डेड हो रहे होते हैं, मान लीजिए कोई ब्रांचेस है या फिर कुछ और है, वो डेड हो रहे होते हैं, तो वो नई ब्रांचेस को फॉर्म करते हैं। वो जो नई ब्रांचेस फॉर्म होती हैं, वो नई ब्रांचेस हर, जैसे कि कोई एक ओल्डर पार्ट है उससे 2 ब्रांचेस फॉर्म हुई, ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, उससे 2 ब्रांचेस फॉर्म हुई, तो दोनों के दोनों ब्रांचेस 2 नए पार्ट्स को, मींस प्लांट्स को जन्म देंगी। मतलब उनसे 2 नए प्लांट्स फिर डेवलप होंगे वो 2 ब्रांचेस से। ठीक है। अब इसकी दूसरी मेथड है बाय ब्रांच टिप्स। अब ब्रांच टिप्स, स्टूडेंट, जैसा कि आप ये पहली वीडियो में देख सकते हैं, आपको जूम इन करके आपको ये ब्रांच टिप्स दिख रही होंगी। तो ये कहाँ यूज़ होती है, जैसे कभी कोई ड्रॉट का इलाका है, मतलब जहाँ सूखा पड़ गया है, तो सूखे के इलाके में जो गैमेटोफाइट है, जैसा कि आपको पता है जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट से अपना सारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेता रहता है। तो जब ड्रॉट का इलाका है, मींस जहाँ पर को बिल्कुल सूखा पड़ गया है, जैसे कि आपको पता है ब्रायोफाइट्स मॉइस्ट एरिया में मिलते हैं ज़्यादातर, जहाँ पर कोई ज़्यादा नमी होती है, डैम्प इन्वायरमेंट्स पे। अब ये ड्रॉट के इलाके में वैसे आपको मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया ये ड्राई इलाके में भी रहते हैं, लेकिन ड्रॉट जहाँ आपको बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया है, बिल्कुल पानी का नामो निशान नहीं है, वहाँ गैमेटोफाइट के सारे पार्ट धीरे धीरे डेड होने लग जाएंगे, क्योंकि वाटर तो इन्हें चाहिए ही। लेकिन इसकी ब्रांच टिप्स जो होती हैं वो डेड नहीं होती। तो वो ब्रांच टिप्स जो होती हैं वो अपने आप में ही रिप्रोड्यूस करने के लिए सक्षम होती है। मींस जो ब्रांच टिप्स है उससे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये हो सकता है। ये ज़्यादातर रिक्शिया में मिलता है। ये ब्रांच टिप्स जो होती हैं इनसे नए प्लांट्स को राइज मिल सकता है, मतलब इनसे नए प्लांट डेवलप होते हैं ये ब्रांच टिप्स से। ये ज़्यादातर ड्रॉट में जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें देखने को मिलती है और कॉमनली ये रिक्शिया में है। अब स्टूडेंट, तीसरी मेथड है बाय ट्यूबर्स। तो ट्यूबर्स जो होते हैं स्टूडेंट, वो मार्जिन्स में मिल जाते हैं थैली के, और ये मार्जिन थैली, तो ये जो ट्यूबर्स होते हैं वो मिलते हैं मार्जिन्स ऑफ थैली ऑफ रिक्शा डिस्कलर। मतलब रिक्शा डिस्कलर एक ब्रायोफाइट की कैटेगरी है, उसके थैली के मार्जिन में ये मिलते हैं। और कुछ में ये मिलते हैं, कुछ जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, कुछ ब्रायोफाइट्स में ये मिलते हैं स्टॉक्स ऑन द वेंट्रल सरफेस। मींस वेंट्रल सरफेस के ऊपर ये ट्यूबर्स फॉर्म होते हैं किसी किसी ब्रायोफाइट्स में। तो अब जो ट्यूबर्स होते हैं ये जर्मिनेट जब हो जाते हैं पूरे, जैसे कि आपको यहाँ आपको दिख रहा होगा ये नीचे वाली इमेजेस में, जिसमें ऊपर इसके ऊपर थोड़े बाल टाइप के भी हैं। ये बाल नहीं है वैसे, लेकिन इनका शेप हल्का हल्का वैसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये पूरे जर्मिनेट हो चुके हैं। तो जब ये जर्मिनेट हो जाते हैं एक न्यू थैली में, ये आपको दिख रही होगी यहाँ न्यू थैली लिखी है, तो इसी में ये जर्मिनेट हो जाते हैं। जब ये नीचे आप देख सकते हैं जर्मिनेट हो जाते हैं, तो ये फिर उसके बाद इससे डिटैच होके फेवरेबल कंडीशंस में चले जाते हैं, जहाँ से ये न्यू प्लांट फॉर्म कर सके। अब स्टूडेंट, इसकी चौथी मेथड है बाय प्राइमरी प्रोटोनीमा। आप यहाँ देख सकते हैं ये प्रोटोनीमा दिख रही है। अब मैं प्रोटोनीमा होती क्या है ये आपको बताता हूँ। जैसे फ्यूनेरिया होती है, उसमें जो प्राइमरी प्रोटोनीमा होती है वो प्रोड्यूस होती है जर्मिनेशन ऑफ स्पोर से। मतलब जब स्पोर्स का जर्मिनेशन होता है तब एक प्राइमरी प्रोटोनीमा फॉर्म होती है। तो ये प्राइमरी प्रोटोनीमा जो होती है ये स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाती है, और जो इसका हर एक फ्रेगमेंट होता है वो एबल टू होता है ग्रो करने में एक नई प्रोटोनीमा को, जो
बहुत ढेर सारे बर्ड्स कैरी करती है। आप ये पॉइंट कहीं लिख लीजिए, जो प्राइमरी प्रोटोनीमा होती है वो ब्रेक हो जाती है स्मॉल पीसेस में, और जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं इसके, ये एक नई प्रोटोनीमा को फॉर्म करते हैं। और प्रोटोनीमा क्या कैरी करती है? बर्ड्स कैरी करती है। और जो ये बर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है बहुत सारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बर्ड्स भी यूज़ होते हैं, हाँ, तो ये इसी में ये जो बर्ड्स होते हैं ये न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं। अब दूसरी इसकी मेथड है बाय सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा जर्मिनेशन ऑफ स्पोर से प्रेजेंट मतलब नहीं बनती है, इसको ये हम कह सकते हैं कि ये जो दूसरी टाइप की प्रोटोनीमा है, तभी इसका नाम सेकेंडरी प्रोटोनीमा है, क्योंकि पहली प्रोटोनीमा जर्मिनेशन ऑफ स्पोर से बनती है ये, लेकिन जर्मिनेशन ऑफ स्पोर से नहीं बनती है। ये कैसे बनती है? जब कोई राइजॉइड, जैसे कि मैंने आपको बताया रूट की जगह यहाँ देख सकते हैं आप राइजॉइड्स है, तो कोई राइजॉइड जब एक्सपोज हो जाता है, मीन्स वो अपनी जहाँ पर को जैसे कोई स्टोन के ऊपर उग रहा था ब्रायोफाइट, या फिर कहीं कोई ड्राई एरिया में था, उसकी जगह वो लैंड के ऊपर आ जाता है ब्रायोफाइट, तो वो एक्सपोज हो जाता है, तब वहाँ पर को सेकेंडरी प्रोटोनीमा डेवलप हो सकती है। या फिर हम कह सकते हैं कि कभी कभार कोई डिटैच लिविंग पार्ट ऑफ द गैमेटोफाइट, मीन्स गैमेटोफाइट से कोई अगर पार्ट उसका डिटैच हो गया है, मतलब उससे थोड़ा हल्का सा हट चुका है, तब भी वहाँ पर को ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा बन सकती है। तो ये भी बर्ड्स कैरी करती है, और ये बिल्कुल प्राइमरी प्रोटोनीमा की तरह ही काम करती है। बस ये इसलिए कही जाती है सेकेंडरी प्रोटोनीमा, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोटोनीमा की तरह स्पोर्स के जर्मिनेशन से फॉर्म नहीं होती है, ये अलग अलग जैसे राइजॉइड के एक्सपोजर से या फिर कोई लिविंग पार्ट डिटैच हो जाता है गैमेटोफाइट से, तब फॉर्म होती है। तो ये भी बर्ड कैरी करती है प्राइमरी प्रोटोनीमा की तरह, और वो बर्ड एक नए प्लांट को जन्म देने में सक्षम होता है, एबल होता है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।